देखो, हम ये एक नंबर एक बताते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 ना, और 2x माइनस 3y बराबर 4 ना। इसको क्या बोला है कि विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधि से हम लोगों को बनाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5। ये क्या है हमारा समीकरण 1 ना। और फिर हम लोग का ये है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये क्या है हम लोग का समीकरण 2। तो हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से देखो, अभी जितना गोड़ा का नहीं आया प्रतिस्थापन विधि वो भी ध्यान से देखो एकदम। तो हम लोग प्रतिस्थापन में सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से। तो हम लोग समीकरण 1 को ऐसे उतारेंगे तो x बराबर 5 माइनस वाई, तो ये क्या होगा हम लोग का समीकरण 3। फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, हाँ समीकरण 2 में रखने पर। देखो, जब समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे तो समीकरण 2 यही ना है 2। अब यही पे x के जगह पे इसको रख दें, काहेला एक बार उतारा जाएगा इसको। देखो 2 लिख दिए, x का वैल्यू लिख दिया, फिर क्या है माइनस 3y बराबर 4 ना। अब यहाँ पे जो 2 है, अब 5 माइनस वाई है तो 2 दोनों के लिए आएगा कि एक के लिए, दोनों के लिए। तो 2 5 2 एकम वाई माइनस 3y बराबर 4। अब ये हो जाएगा, इसको 10 को इधर भेज देंगे। अभी ये डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 5y 4, 10 इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 माइनस में बच जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 6/5। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान हाँ समीकरण 3 में रख देंगे। 3 में रखने पर देखो, जब समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे x बराबर 5 माइनस, अब y नहीं लिखेंगे, y के जगह पे क्या लिख देंगे 6/5। अब इसको बटा घटाव बना देंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। x बराबर 1 5 1 5 कैल्सियम 5 ना होगा, 1 5 5 5 25, 5 का 5 1 6 6। तो x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 6 जाएगा ना, 19/5। और तो हम लोगों का x बराबर आ गया कितना 19/5, 19/5। और y बराबर क्या आ गया 6/5 ना। तो इसी को तुम लोग फिर नीचे लिखेगा सर, जगह नहीं है तो हम साइड में ना लिखेंगे। देखो जितना आंसर इसमें आया उतना ही हम लोगों को विलोपन विधि से भी आएगा। और फिर इसके अगला चैप्टर में तुम लोगों को वज्र गुणन विधि पढ़ना है, उससे भी आंसर उतना ही आ गया। यानी कि तीनों तरीका से हम लोग का आंसर उतना ही आता है। अब जब हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करना है, दोनों से ना काम करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 को हम लोग ऊपर उतारेंगे और समीकरण 2 को हम लोग कहां उतारेंगे, नीचे। और उसके बाद क्या समझाएं कि देखेंगे वो कोनो बराबर है कि नहीं है ना। कोनो नहीं है, x वाला भी y वाला भी, तो खाली 2 से ऊपर गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि नीचे गुने 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना है। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही ना रह जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 5 10, और निचवा वाला तो इसी तरह उतर जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह बदलेंगे ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 जाएगा 0। अब यहाँ पे है दोनों प्लस हो गया, 3 2 5y, और 10 में से 4 जाएगा 6,
तो y बराबर हो गया 6/5। देखो इसमें भी y बराबर 6/5 आया है, इस तरह ही बनाया तो 6/5। फिर हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, नहीं 3 नहीं, इसमें 2 ही ना है, 1 2 है, 2 में रखने पर देखो, तो समीकरण 2 थोड़े, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं इसमें, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को हम लोग उतारेंगे 5 ना। अब यहां पे y के जगह पे क्या रख देंगे, 6/5 बराबर 5 है, प्लस ना है, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, x बराबर हो जाएगा 1 5 कैल्सियम 5 है ना आएगा, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 1 5 5 5 25, 5 का 5 6, तो x बराबर कितना आ गया 19/5, यानी कि इसमें भी हम लोग कितना आ गया, x बराबर आ गया हम लोग को 19/5 और y बराबर आ गया 6/5 ना। तो तुम लोग का अधिक उपयुक्त कौन सा विधि लगा, विलोपन के प्रतिस्थापन। तो विलोपन लगा तो यहाँ पे निचुआ लिख देंगे, अधिक उपयुक्त, हमें लिख देना सब, हमें अधिक उपयुक्त विलोपन विधि लगा। चलो लिखो सब। तो इसको सबसे पहले तुम लोग प्रतिस्थापन से ना बनाया है सब। देखो प्रतिस्थापन विधि से जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले किससे काम करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को हम लोग उतारेंगे और यहां से x बराबर 10 आई, पहले 4y इधर माइनस में आ जाएगा और 3 जो इसमें लगा है इधर क्या हो जाएगा, भागा में, यही हो गया समीकरण 3। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 हम लोग का यही ना है, 2 के बाद क्या है x, तब x नहीं लिख के हम लोग x के बदले में इतना सारा रख देंगे, 10 माइनस 4y/3 और फिर है माइनस 2y बराबर 2। अब देखो उसके बाद में यहां से तो कटने वाला थोड़ा ना है, गुना हो जाएगा, 2 दहाइया 20, 2 चौका 8, नीचे है 3 माइनस 2y बराबर 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे, 1 नहीं भी लिखेंगे तो 1 छुपा हुआ है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा वो 1 दे के ही बनाएगा। 3 1 कैल्सियम 3 के पारा में 3 एक बार में, तो 20 माइनस 8y माइनस 1 तिहाई 3, 3 दूनी 6y बराबर 2। तो यहाँ पे 8 6 कितना होगा, दोनों माइनस में जुट जाएगा। अच्छा देखो यहीं पे गुना कर दे, 3 दूनी 6, काहे कि मान लो एक बार और हम लोग लिखेंगे बटा 3 बराबर 2, तो फिर तिरछा तिरछी गुना ना करेंगे तो इसके निचुआ 1 देंगे तो इतना ही आएगा, इसीलिए अब ये गुना कर दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस 14y बराबर 6, अब 20 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब y बराबर हम लोग लिखेंगे 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। और यहां पे जो माइनस 14 है इधर नहीं लिखे हैं, निचुआ आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, डबल माइनस कट गया, यानी कि 14 कम 14, 1 आ गया y का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। 3 में रखने पर देखो जब समीकरण 3 में हम लोग y का मान रखेंगे तो ये है x बराबर 10 माइनस 4 गुने 1, यानी कि y है तो नहीं लिख के y के जगह पे क्या रख दिए 1, और नीचे है 3, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 4 एकम 4 और 10 में से 4 जाएगा 6/3, कट के आ गया 2, यानी कि x बराबर हम लोग को आया 2 और y बराबर आ गया 1 ना।
अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा बना के देखेंगे। विलोपन विधि द्वारा, जब एग्जाम में अगर कहेगा दोनों विधि से बनाने के लिए तो दोनों विधि से बनाएंगे ना। एगो विधि से कहेगा एगो, ये हम लोग दोनों विधि क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बोला है ऊपर कि प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि बनाना है। तुम लोगों को विलोपन विधि के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले क्या लिखना है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 को हम लोग ऊपर उतारेंगे और 2 को नीचे उतारेंगे। समीकरण 2 नीचे। इतना आसान क्वेश्चन है, तब भी इसमें कई गुणा से बना नहीं है अभी। अब तुम लोग क्या बोले थे, एगो कोनों को बराबर कर लेंगे या बराबर नहीं दिखेगा तो दोनों में हम लोग गुना करना पड़ता है। तो इधर 2 है नीचुआ, तो 2 से ये सब में है, इसके ऊपर 3 है तो 3 से ये सब में ना। 2 तिहाई 6x, 2 चौका 8y, 2 पचे 10, और फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6। अब हम लोग देखेंगे तो है दोनों इसमें बराबर है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस है माइनस है कहाँ पे, अच्छा है 2 आएगा 20 होगा। देखो सबसे पहले 2 से गुना करेंगे, यानी कि इसके नीचे 2 है ना, तो यहाँ पे गुने 2, यहाँ पे 3 है तो गुने 3, तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 दाई 20, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस रहेगा माइनस, कट गया है। दोनों प्लस में है क्योंकि माइनस तब खत्म ना हो गया, तो 8 6 हो गया 14, और यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का 14, तो y बराबर 14/14, तो कट के कितना आ जाएगा 1। फिर हम लोग y का मान किस में रखेंगे, हाँ y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर समीकरण 1 हम लोग का है ना है 3x + 4, y के जगह पे 1 रख दिए बराबर 10, तो 3x बराबर 10 माइनस 4 कम 4 ना है, तो इधर प्लस में 4 इधर आकर माइनस में, तो x बराबर 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, और नीचे हो जाएगा 3, तो x बराबर हो गया 2। तो यहाँ भी हम लोग क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। और जो तुम लोगों को अधिक उपयुक्त लगे उसको लिख देना है। ऑन कर दिया है ना। देखो तीसरा नंबर, 3x - 5y - 4 बराबर 0, और 9x बराबर 2y + 7 ना। अगर इस तरह इधर उधर दिया रहेगा तो सबसे पहले तुम लोग इसको व्यवस्थित स्थिति में कर लेगा सब। 5y बराबर 4 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1, और फिर 9x - 2y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2 ना। या इसको इसी तरह रहता तो हम लोग तब भी प्रतिस्थापन से बना सकते हैं या विलोपन से भी, विलोपन से इसको इधर कर लेंगे बना देंगे। अब मान लो हम लोग प्रतिस्थापन से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखो ध्यान से तुम लोग, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से जब काम करेंगे, 3x - 5y बराबर 4 ना, तो इधर हम सिर्फ क्या बचा लेते हैं, x बचा रहे हैं, तो 4, इधर 5y माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और बटा में आ जाएगा 3 ना। यही ना हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर है, समीकरण 2 है ये ना है, 9 लिख दिया, अब x नहीं लिख के x के जगह पे इसको लिख देंगे 4 + 5y बटा 3, और फिर क्या है -2y बराबर 7। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 3 के पहाड़ा में 9 कट जाएगा 3 बार में ना,
तो यही हो जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15, -2y बराबर 7, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 15 में से 2 जाएगा 12 ना, 13 होगा, 13y बराबर 7। अब मान लो यहीं पे अगर हम 12 नहीं लिखते तो 12 डायरेक्ट इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। y बराबर 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, -5, और 13 आ जाएगा नीचे, तो y का मान इतना ही ना हो गया। तो फिर हम लोग y का मान कहां रख देंगे, y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 को हम लोग लिखेंगे x बराबर 4 + 5। अब y नहीं लिख के y के जगह पे कितना डाल देंगे, इसी को, -5 बटा 13। अब बटा में कितना है, हाँ 3 है यहाँ पे 3। अब क्या करता है तुम लोग, अभी नहीं 3 को अगर इधर ला देगा सब गुना में तो गलती हो जाएगा। जब तक ही ऊपर वाला कंप्लीट नहीं करेंगे 3 में कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे 4 प्लस है तो कटने वाला है नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 25 बटा 13। अब बटा में कितना है 3। अब इसको बटा घटाव बना के हम लोग इसको पलट सकते हैं ना। देखो यहीं पे लिख देते हैं क्या, x बराबर, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो एक ना मानेंगे, 1 13 का एलसीएम 13, 1 के पहाड़ा में 13, 13 बार में 13 चौका 52, माइनस 13 एकम 13, ये हो जाएगा 25। आई भागा 3 लिखेंगे, डायरेक्ट गुना लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के नीचे 1 छुपा रहता है। तो x बराबर 52 में से 25 जाएगा 27 बटा 13 गुने 1/3। तो x बराबर 27 बटा 39। तो 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 9 27 और 13 3 आई 39। यानी कि हम लोगों को x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया 5/13। अब इसी को हम लोग विलोपन से बनाकर देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो विलोपन के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 को उतारेंगे, समीकरण 2 को उतारेंगे। देखो इधर तुम लोग क्या जानता है सब कि अगर बराबर नहीं मिलेगा तो हम लोग तिरछा तिरछी, यानी कि इसके नीचे वाला से इसके ऊपर में और इसके नीचे ऊपर से नीचे में ना। लेकिन हम लोग इसमें खाली 3 से भी गुना कर देंगे तब भी आ जाएगा, बताए थे ना कि अपना से भी कोई एक अंक से गुना कर लेंगे हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 5 15 और 3 चौका 12। बाकी इसको इसी तरह उतार देंगे। 3 से हम गुणा किए हैं क्योंकि 9 हमको दिखाई दे रहा था, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो 9 9 बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये माइनस में रहता तो नहीं होता, तो फिर माइनस से गुना करना होता, -3 से। हाँ अपनाहू से अगर कोई अंक दिखे, समझाए थे ना कल तुम लोगों को कि अगर अपनाहू से भी कोई अंक दिखे कि गुना कर रहे हैं, नीचे वाला के बराबर हो जा रहा है या ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा नीचे वाला में गुना करने पर, तो गुना हम लोग अपनाहू से कर लेंगे ना। यहाँ पे सिर्फ गुने 3 लिख देंगे, हो गया। अगर ये माइनस में रहता 9 तो -3 से गुना करते तब ना -9 होता। भाई सबका चिन्ह बदल जाता, माइनस माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता। अब यहाँ पे प्लस छुपा है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये -13 बच गया और यहाँ पे 12 में 7 गया 5। तो y बराबर कितना हो गया 5/13, यानी कि -5 बताए ना, माइनस नीचे रहे या ऊपर, उसको ऊपर ही हम लोग मानते हैं। अब y का मान हम लोग किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 हम लोग का है ये ना है, बराबर 4
और यहीं पे y का मान हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यहीं पे रख देंगे -5/13। तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के बनाएंगे। नीचे कुछ नहीं है, एक मान लेंगे, एक तेरे का एलसीएम 13, 52, 25, 52 में से 25 जाएगा 27, 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39। इसी को डायरेक्ट इधर लाएंगे तो गुने में ना आएगा। देखो खाली तुम लोग तिरछे तिरछी गुना करता है, मान लो 3 को डायरेक्ट लाएंगे इधर तो भागा 3 होगा ना, तो भागा गुने में ना बदलते हैं हम लोग। तो नीचे 1 छुपा, 1 ऊपर 3 नीचे, 3 9 27। तो x बराबर कितना हो गया, 9/13। तो दोनों तो इसी तरह भी आइए गया। चलो आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। x/2 प्लस 2y/3 -1 ना, इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1। x माइनस y/3 बराबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन से बनाते हैं इसको। लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो पहला काम हम लोग किससे करते हैं, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 को हम लोग उतारेंगे -1। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बटे के ना जोड़ बनाएंगे। 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 के परिणाम में 6 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 एकम 3। उसके बाद में 3 के परिणाम में 6 आएगा 2 बार में, तो 2 दूनी 4 बराबर -1। अब देखो यहाँ पे है तो जुटने वाला है नहीं, तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना ना करेंगे। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 तिहाई 3, 1 चौका 4, 6 एकम 6। अब इधर हम लोग सिर्फ x को बचा लेंगे, -6, इधर से 4 आएगा -4y, x बराबर हो जाएगा -6 -4y बटा 3। हाँ, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान हम लोग किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। देखो समीकरण 2 है, पहले x माइनस है तो x नहीं लिख के x के जगह पे पहले इसी को लिख दें, -6 -4y बटा 3। और फिर क्या है, -y/3 बराबर 3 ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 3 आ गया तो इसका एलसीएम करेंगे। इसमें जोड़ घटाव गुना भागा जैसे जैसे दिखेगा हम लोग वैसे बना देंगे। 3 के परिणाम में 3 एक बार में, तो 1 6 3 का 3, 1 चौका 4 ना, कहेंगे 3 के परिणाम में एक बार में आएगा तो 1 से ना दोनों में गुना होगा। फिर 3 के परिणाम में 3 एक बार में, तो 1 एकम 1y, तो 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, 1 छुपा हुआ है बराबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, -6, डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 6 6, 1 5 माइनस में ही आएगा 5y और 3 तिहाई 9, तो -5y बराबर 9 लिख कर 6 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। उसके बाद में y बराबर 9 6 15 हो जाएगा। इधर माइनस में 5 है तो इधर आ जाएगा, तो 5 तिहाई y का मान आ गया हम लोग का -3। अब y का मान हम लोग किस में रखेंगे, हाँ y का मान हम लोग समीकरण
3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर देखो, जब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हम लोग कौन है ये ना है। तो x बराबर -6 -4। अब y नहीं लिख के क्या लिख देंगे, -3, क्योंकि दोनों के बीच में गुणे ना छुपा हुआ है और निचवा है कितना 3। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले ऊपर वाला को बनाएंगे, -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 तिहाई 12, और x बराबर हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, प्लस में आएगा बटा 3, तो x बराबर कितना हो गया 2। यानी कि x बराबर हम लोग को 2 आया और y बराबर कितना आया -3। तो इसको हम लोग विलोपन से भी बनाएंगे तो आंसर इतना ही आएगा ना। तो पहले इसको कर लो सब, तो हम लोग विलोपन से देखते हैं इसको। जब इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग समीकरण 1 से पहले काम करेंगे। 1 यही ना है, इसका एलसीएम करेंगे, 2 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y -1 हो। तने मोटरसाइकिल में लटकाए हुए पन्नी लेके आता तो लड़का परीक्षा देते रह जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे, 1 तिहाई 3 और 1 चौका 4 और 6 एकम, ये हो गया हम लोग का समीकरण 3 ना। यहीं पे हम लोग क्योंकि विलोपन से x y दोनों बाएं साइड में रखते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से 2 को हम लोग उतारेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है 1 लिख देंगे, 1 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में 3 एकम 3, 3 का 3, 1 एकम 1 का बराबर हो गया 3। ला मोड़ दिया है सब कर, अच्छा वो रखाएगा तो हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे फिर हम लोग 1 समझ लेंगे ना, तो 1 तिहाई 3, 1 एकम 1 और 3 तिहाई 9। ध्यान से कहीं गड़बड़ हो तो बोलना है। अब समीकरण 3 और 4 मिल गए हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, क्योंकि इसके पहले हम लोग बनाए थे तो 1 और 2 जो है कुछ भी 1 2 में करने का जरूरत नहीं ना पड़ा था, तो इसलिए हम लोग लिखे थे समीकरण 1 और 2 से। तो हम लोग 1 को बनाए हैं तो समीकरण 3 मिला, 2 को बनाए हैं तो 4 मिला। तो इसी को ना हम लोग बनाए हैं कि हम लोग विलोपन से बनाएंगे, तो 3 और 4 से लिखेंगे और 3 को उतारेंगे ऊपर और समीकरण 4 को नीचे। अब इसमें ध्यान से तुम लोग देखो, सब तो पहले बताए थे x और y को देख लेंगे कोनो बराबर है कि नहीं, तो x वाला तो बराबर है ना, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, प्लस है माइनस है प्लस दे देंगे, आप प्लस छुपा है माइनस दे देंगे, 3 में से 3 गया 0 काट देंगे, प्लस 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 4 है कितना हो जाएगा 5y और 9 6 कितना हो गया 15 माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा -15 बटा 5, 5 तिहाई 15 यानी कि 3 माइनस में। इसका पहले भी y माइनस में है तो 3। अब देखो अब y का मान किस में रखेंगे, 3 4 से हम लोग बना रहे हैं तो 3 में ना रखेंगे, लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि 1 2 से बनाते थे तो हम लोग 1 में रखते थे ऊपर वाला में, अब किस में रख देंगे 3 में। तो समीकरण 3 हम लोग कौन है, यही ना है, यही इसी को ना लिखे हैं 3x प्लस 4 गुने, अब y नहीं लिख के y के जगह पे क्या लिख देंगे -3, अब बराबर में है -6, तो 3x प्लस माइनस 4 3 12 बराबर -6, आई हो जाएगा x बराबर, चाहे पहले भी एक बार लिख देते हैं -6, इधर से आके
प्लस में हो जाएगा 12 क्योंकि माइनस में है। तो 3x बराबर, या डायरेक्ट x बराबर लिख देते हैं, 12 में 6 जाएगा, 6 इधर आ जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर -3। इसमें लिख देना सब जो विधि तुम लोग को उपयुक्त लगा।